अस्सलाम वालेकुम। अक्सर माएँ इस शिकायत के साथ डॉक्टर्स के पास जाती हैं कि हम अपने बच्चे को अपना दूध पिलाना चाहती हैं, लेकिन दूध की मिकदार इतनी नहीं होती या दूध की मिकदार इतनी कम होगी कि बच्चे का पेट नहीं भरता। हम बच्चे को डब्बे का दूध या खुला दूध नहीं पिलाना चाहती, लेकिन हमारे दूध की मिकदार ही इतनी कम है कि हम क्या करें। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कैसे हम माँ में मिल्क की प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं ताकि बच्चे की ज़रूरियात पूरी हों, क्योंकि माँ के दूध का कोई नेमल बदल नहीं है। जो मुदाफ़ियत, जो ताकत जरासीमों से लड़ने की बच्चे में माँ के दूध से आनी है, वो किसी भी डब्बे के दूध से, चाहे वो आप 10,000 का भी डब्बा ले लें, उससे नहीं आनी। तो खुला दूध या डब्बे का दूध माँ के दूध के 1% के बराबर भी नहीं है। तो आइए आज हम देखते हैं कि वो क्या सिंपल स्टेप्स हैं जिनको हम अपनाकर बगैर अद्वियात के माँ के दूध की प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। पहली बात तो ये, जैसे ही बच्चा पैदा हो तो अक्सर देखा ये गया कि पैदाइश के फ़ौरन बाद बच्चे को, माँ का अगर ऑपरेशन हुआ है या नॉर्मल डिलीवरी है, तो बच्चे को फ़ौरन डब्बे के दूध पे डाल दिया जाता है और माँ के साथ 2-3 दिन नहीं लगाया जाता। तो आपको ये बात बताता चलूँ कि बच्चा चाहे नॉर्मल हुआ है या सेक्शन से हुआ है, यानी ऑपरेशन से हुआ है, कोशिश करें जैसे ही माँ होश में आए तो बच्चे को माँ की छाती के साथ लगाया जाए, क्योंकि जैसे ही बच्चा माँ की छाती के साथ लगेगा तो उसके अंदर कोलोस्ट्रम जाएगा। कोलोस्ट्रम एक ऐसा शुरू का दूध का एक हिस्सा होता है जिसमें बहुत ज़्यादा ताकत होती है और आपका बच्चा बीमार नहीं होता। लेकिन अगर उसी बच्चे को पहले 1-2 दिन में डब्बे के दूध पे डाल दिया जाता है तो अक्सर उनको फीडर से माँ के दूध पे लाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि फीडर लेना बहुत आसान अमल है, मुंह में डाला और वो सीधा पेट में चले जाता है। जबकि माँ का दूध पीने के लिए बच्चे को एफर्ट करनी पड़ती है, माँ को भी एफर्ट करनी पड़ती है। तो जो बच्चे शुरू में ही बॉटल में लग जाते हैं उनको फिर माँ के दूध पिलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो कोशिश करें पहले ही दिन बच्चे को माँ की छाती के साथ लगाया जाए। जितना बच्चा ज़्यादा माँ के साथ लगेगा उतना ही मिल्क की प्रोडक्शन, दूध की प्रोडक्शन बढ़ेगी। जितना बच्चा माँ के पास होगा और वो रो रहा होगा दूध के लिए, उतनी ही अल्लाह ताला ने निज़ाम रखा है, उतनी जिस्म में हार्मोन्स बनते हैं दिमाग में और वो माँ में दूध की प्रोडक्शन बढ़ा देते हैं। तो बच्चे का साथ लगना और बच्चे का रोना, इन दोनों से भी माँ के दूध की प्रोडक्शन बढ़ती है। बच्चे तकरीबन 24 घंटे में 8 से 12 बार माँ का दूध पीते हैं और एक दफ़ा जब वो दूध पीते हैं तो तकरीबन 10 से 15 मिनट एक टाइम पर ले सकते हैं। यानी अगर 10 मिनट बच्चा दूध पी लेता है या इससे ज़्यादा मिनट, तो इसका मतलब यह है कि उसका पेट भर गया और माँ को भी दूध पिलाने के बाद महसूस हो जाता है, जिस साइड से बच्चा दूध पीता है उधर हैवीनेस कम हो जाती है और माँ को पता चल जाता है और उसका पेट भर गया है। और दूसरा ये कि अगर बच्चा बार बार ठीक मिकदार में पेशाब कर रहा है, उसका डायपर पेशाब से फिल्ड है, तो इसका मतलब है उसका पेट भी भर रहा है। बच्चे को दूध पिलाते वक्त इस चीज़ का ख्याल रखें कि बच्चे की स्किन का माँ की पूरी छाती की स्किन के साथ कांटेक्ट हो। जितना बच्चे की स्किन का माँ की स्किन के साथ कांटेक्ट होगा, उनकी आपस में बॉन्डिंग अच्छी होगी और उतनी ही दूध की प्रोडक्शन अच्छी होगी। और अगर सर्दियों का मौसम है तो बच्चे का टेम्परेचर ड्रॉप नहीं होगा, क्योंकि माँ के जिस्म की हरारत बच्चे को ट्रांसमिट हो रही होगी। कोशिश करें दोनों साइड से माँ का दूध बच्चे को पिलाएं और मुख्तलिफ पोजीशंस में पिलाएं। अक्सर माँ को ये प्रेशराइज किया जाता है कि तुमने सिर्फ बिठा के दूध पिलाना है, लेकिन कुछ और पोजीशंस भी हैं जिसमें माँ इवन लेट कर और साइड वाली पोजीशन में भी बच्चे को अपना दूध पिला सकती है। तो इस बारे में एक तफसीली वीडियो मेरे यूट्यूब पेज पे लेफ्ट साइड पे ऊपर एक लिंक आ रहा होगा, या अगर आप यूट्यूब पे डालें कि ब्रेस्ट फीडिंग इन डिफरेंट पोजीशंस बाय डॉक्टर रिजवान गौर, तो आप वो पूरी वीडियो पोजीशंस के लिए भी देख सकते हैं। उससे आपके इल्म में इजाफा हो जाएगा कि क्या डिफरेंट सेफ टेक्निक्स हैं कि माँ लेट कर और साइड पे करवट पर भी बच्चे को अपना दूध पिला सकती है। तो पोजीशन ज़रूर चेंज करें, इससे तो आप कंफर्टेबल रहेंगी, दूसरा ये कि मिल्क की प्रोडक्शन भी अच्छी होगी। माँ के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है खुराक। खुराक में ऐसी क्या अशिया ली जाएं कि माँ के दूध की मिकदार ज़्यादा बढ़े। इस चीज़ को ज़हन नशीन कर लें कि जब बच्चा पैदा होता है तो माँ ने ना सिर्फ अपने जिस्म का उसने ख्याल रखना है, बल्कि उसने मिल्क भी यानी दूध भी प्रोड्यूस करना है। तो उसको डबल कैलोरीज की तकरीबन ज़रूरत होती है, यानी उसका खाना पीना रूटीन से बहुत ज़्यादा होना चाहिए, तभी दूध की प्रोडक्शन बढ़ेगी। अक्सर माएँ डाइटिंग के चक्कर में पड़ जाती हैं, खाना पीना कम कर देती हैं, तो मिल्क की प्रोडक्शन बहुत कम हो जाती है। तो मैं वो तमाम डाइट प्लान शेयर करता हूँ जो कि माँ ने लाजमी लेना है ताकि दूध की मिकदार अच्छी रहे और बच्चे की सेहत अच्छी हो। कोशिश करें कि माएँ डेली 8 गिलास पानी के लाजमी पिएँ। खुराक में क्या चीज़ें उन्होंने लेनी है, तो कोशिश करें अंडों का इस्तेमाल लाजमी करें, दूध के गिलास 2 से 3 लाजमी दें। उनकी खुराक में मीट का इस्तेमाल, चिकन का इस्तेमाल लाजमी होना चाहिए। तमाम किस्म की दालें, राइस, रोटी का इस्तेमाल करें। जितनी भी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं वो उनके लिए बहुत अच्छी हैं, उनकी मुदाफ़ियत के लिए, खून की कमी पूरा करने के लिए वो लाजमी लें। तमाम किस्म के मौसमी फ्रूट्स का इस्तेमाल लाजमी करें।
फिश इस्तेमाल करें, दही का इस्तेमाल करें, माँ चीज़ का इस्तेमाल कर सकती है। उसके अलावा ऑयल में ऑलिव ऑयल उनके लिए बहुत अच्छा है। तमाम किस्म के जो ड्राई फ्रूट्स हैं, ख़ास तौर पे बादाम, वॉलनट्स, इनका इस्तेमाल लाजमी करें। उसके अलावा जितने भी मौसमी फ्रूट्स हैं वो इस्तेमाल करें। इस चक्कर में ना पड़ें कि आप माल्टा नहीं खा सकते, कीनू नहीं खा सकते, ये तमाम चीज़ें बच्चे को बीमार करेंगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो ये आप माल्टा, कीनू, मौसमी लाजमी ले सकती हैं। इससे आपकी मुदाफ़ियत भी बढ़ेगी और मिल्क प्रोडक्शन भी बढ़ेगी। उसके अलावा माएँ तमाम किस्म की दालें, लोबिये का इस्तेमाल करें और कोशिश करें कि खाने में चाय का इस्तेमाल कम से कम या कार्बोनेटेड ड्रिंक्स यानी कोका कोला, पेप्सी, टीन, फांटा, ये तमाम इस्तेमाल कम से कम करें, यानी कैफीन वाली चीज़ें कम से कम इस्तेमाल करें। इसी तरह कॉफ़ी का इस्तेमाल कम से कम करें। कोशिश करें कि रोज़ 1 से 2 कप से ज़्यादा कॉफ़ी या चाय का इस्तेमाल मत करें, क्योंकि इसमें ज़्यादा कैफीन होती है। कैफीन भी मिल्क की प्रोडक्शन को कम कर सकती है। और डाइट के बाद जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, माँ को स्ट्रेस फ्री रहना चाहिए। माँ को भी आराम की ज़रूरत होती है, तो माँ का स्ट्रेस फ्री यानी टेंशन से फ्री रहना बहुत ज़रूरी है। अगर माँ स्ट्रेस में होगी, परेशानी में होगी, फैमिलीज की वजह से, बच्चे की वजह से या दूसरे बच्चों की वजह से, तो मिल्क प्रोडक्शन उसकी कम हो जाएगी। तो इस सिलसिले में कोशिश करें कि जो नेगेटिव लोग हैं, मनफी रुझान रखने वाले लोग हैं, उनसे दूर रहें और अपने रवैयों को मुस्बत रखें। और इसमें आपकी फैमिली की सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपका हस्बैंड, आपके आसपास के लोग बहुत सपोर्टिव हैं, तो इस चीज़ का भी स्ट्रेस पर और मिल्क प्रोडक्शन पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। तो खुदा के लिए लोगों की दी हुई टेंशन मत लें। इस कान से सुने, इस कान से आप निकाल दें, ताकि आपकी और आपके बच्चे की सेहत मुतासर ना हो। तो स्ट्रेस फ्री लाजमी रहिएगा, परेशानियां मत लें। उम्मीद है ये मालूमात आपके लिए कारआमद साबित होगी। इस तमाम मालूमात में मैंने कहीं भी किसी दवाई का तज़किरा नहीं किया, क्योंकि दवाई लेना किसी मसले का हल नहीं है। मार्केट में अद्वियात मौजूद हैं जो कि डॉक्टर्स भी माओं को लिखते हैं मिल्क की प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, लेकिन मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ कि अगर आप इन तमाम स्टेप्स पर अमल करेंगे तो आपको दवाइयों की ज़रूरत ही नहीं है। और मेरा भी यही मशवरा है कि आप दवाइयों का इस्तेमाल मिल्क प्रोडक्शन के लिए कम से कम करें। उम्मीद है ये मालूमात आपके लिए कारआमद साबित होंगी। अपना और अपने बच्चों का बहुत बहुत ख्याल रखें। भाई को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।